कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मूढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहां पर बेस्ट क्वालिटी की मूढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं सागर पांडे आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट मामले में बिहिप के जिला मंत्री रमेश पांडे ने अपने झरिया कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान श्री पांडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 19 तारीख की रात मेरे भाई गणेश पांडे झरिया कार्यालय में बैठे हुए थे। उसी समय टायर एजेंसी के मालिक रंजीत साव आकर मेरे भाई को एक पत्र देकर 1 लाख की रंगदारी मांगी गई। साथ ही यह भी धमकी दिया गया कि तुम्हारे भाई रमेश पांडे को समझा दो, ज़्यादा ना उठे नहीं तो मिटा दिया जाएगा। इस बीच रंजीत साव, रंजन साव, राहुल साव तीनों भाइयों और उसके समर्थक कार्यालय में ही मारपीट कर भाई के गले से चैन छीन लिए और गले में रखा 6000 रुपये निकालकर चलते बने। इसकी जानकारी जब हमें भाई ने दिया तब हम अपने आवास भूईफोड़ से कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद झरिया थाना गए। भाई ने उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की लिखित शिकायत दी, जिसके बाद झरिया पुलिस ने झरिया विधायिका पूर्णिमा सिंह के दबाव में आकर मेरे ऊपर भी केस दर्ज कर लिया। मेरी बढ़ती लोकप्रियता से झरिया विधायिका पूर्णिमा सिंह रघुकुल समर्थक बौखला गए हैं। मेरे ऊपर कभी भी हमला करवा सकते हैं। अगर हमारे पूरे परिवार के साथ कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार पूर्णिमा सिंह, हर्ष सिंह, अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह होंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में लोगों का भरपूर मदद करने के लिए हर सूखा अनाज और खाना देने का काम किए हैं। वहीं 2100 गरीब बच्चियों की शादी करवाने का हमने फैसला लिया है और ये समाज सेवा के लिए आज तक किसी से कोई मदद नहीं ली है, तो सिर्फ अपने परिवार का रुपए खर्च कर रहा हूँ। तो क्या रंजीत साव का अगर 6 लाख मेरे भाई के गणेश के पास रखा होता तो क्या नहीं दे सकते थे? ये सारी बातें गलत है। रघुकुल परिवार रंजन साव को आगे कर अपनी राजनीति में ऊपर उठना चाहती है। मैं जिला प्रशासन से स्पष्ट मांग करता हूं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। साफ हो जाएगा कि घटना के समय में वहां कौन मौजूद था या नहीं। समक्ष हम लोग कोरोना जांच करवाए थे। कोरोना जांच में हमारे 4 साथी का कोरोना पॉजिटिव आने के कारण हम उसी दिन से होम क्वारंटीन में थे, जो कि मेरा फ्लैट भुड़फोड़ मंदिर के पास वहाँ पे होम क्वारंटीन में थे। जिसके बाद 19 तारीख को रात को 9 बजे मेरे भाई का फ़ोन आता है कि कार्यालय में रंजन साव, रंजीत साव, उनका लड़का राहुल साव और अज्ञात 10-15 लोग बाहर में आए हुए हैं और अंदर में घुस के यहाँ पर लोग रंगदारी का मांग कर रहे हैं और मारपीट करने के लिए उतारू हैं। इसके बाद हम खबर सुनते ही वहाँ से निकले। 9:35 पर यहाँ कार्यालय के पास मेरा गाड़ी रुका और गाड़ी से निकलते ही रंजीत साहब अभद्र गाली का टिप्पणी किए, गाली दिए। उसको बात को अनदेखा करके भी हम अंदर गए। कार्यालय में पहुँच के रंजीत साहब को समझाने का प्रयास किए, फिर भी वो नहीं समझे और मारपीट करने के लिए उतारू थे। तब तक उनका भाई बाहर में मारपीट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमारे भाई, बड़े भाई जो गणेश पांडे हैं, उनको साइड में ले जा करके उनके साथ मारपीट किया गया, उनका चैन छीना गया और वो लोग वहाँ पे जब भीड़ लगने लगा तो वो लोग यहाँ से भाग गए। उसके बाद जब झरिया थाना में हम लोग केस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग बयान देते हैं कि गणेश पांडे और मंटू सिंह नाम का व्यक्ति के साथ मेरा मारपीट हुआ था और लिखित भी देते हैं। उसके बाद सुबह पता चलता है कि रमेश पांडे पे भी FIR हो चुका है। तो साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह के दबाव पर प्रशासन काम कर रही है और प्रशासन को इतना ज़्यादा दबाया जा रहा है कि प्रशासन मजबूर होकर के रमेश पांडे पर FIR किया। और हम विश्वास रखते हैं प्रशासन पे कि प्रशासन के द्वारा जांच करके, उच्च स्तरीय जांच करके हमें न्याय मिलेगा। और आग्रह भी करेंगे सरकार से। जब रंजन साव का बात आता है तो रंजन साव ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि 6 लाख रुपया मेरा गणेश पांडे जी कोयला का रखे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब, जिसका परिवार 2100 गरीब बच्ची का शादी करवा रहा है, जिसका परिवार लाखों रुपए का राशन इस लॉकडाउन में बांट दिया, तो क्या 5 लाख 6 लाख रुपया के चलते अपने कार्यालय में ऐसा घटना को अंजाम देगा? हमको कहीं से ये सत्य नहीं लगता है। ये पूर्णिमा सिंह के दबाव पे वो हम लोग के साथ जालसाजी किया जा रहा है, उसके दबाव पे रंगदारी मांगा जा रहा है। और पिछले कुछ दिन पहले से, जब से हम लोग लॉकडाउन में जन सेवा कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, तब से लेके आज तक लगातार मेरे परिवार के ऊपर FIR पे FIR करवाया जा रहा है। कभी बरवड्डा थाना में, कभी गोविंदपुर थाना में, कभी ये थाना में।
तो मुझे लगता है कि मेरी बढ़ती लोकप्रियता, कम उम्र में बढ़ती लोकप्रियता को देख के यहाँ का जो विधायक खेमा है, झरिया विधायक खेमा है, वो घबरा चुका है। जब से सुना है कि डिप्टी मेयर का प्रत्याशी रमेश पांडे, ये मेरा फैसला नहीं था, ये जनता का फैसला था कि डिप्टी मेयर के रूप में आप आइए, हम लोग आपका समर्थन करते हैं। उसके बाद ये परिवार घबरा चुका है। कुछ दिन पहले शर्मा हैं, सौरभ शर्मा, सुभाष शर्मा हैं, मेरे आवास पर आकर के गोली बंदूक चमकाते हैं, जो कि उनके काफ़ी करीबी हैं। उनके कहने पर मेरे आवास पर चढ़ कर के बंदूक लेकर के धमकाते हैं और जान मारने का धमकी देते हैं, जो कि बरवड्डा थाना में कांड संख्या अंकित है। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरी लोकप्रियता को धूमिल, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए रंजन साव को आगे करके लाया गया है कि कैसे भी रमेश पांडे का छवि को धूमिल करना, इलेक्शन नहीं लड़ने देना है। और जो भी घटना मेरे साथ घटेगी या मेरे परिवार के साथ घटेगी, उसका पूरी जिम्मेवारी झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, हर्ष सिंह, अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह और उनका पूरा रघुकुल परिवार होगा। मेरे परिवार का एक बाल भी बाका हुआ तो उसका जिम्मेवार रघुकुल परिवार होगा। और जिला प्रशासन से हम आग्रह निवेदन करते हैं कि मेरा पूरा खानदान का संपत्ति वो जांच करे कि फर्जी पैसा, 2 नंबर का पैसा, काला पैसा किसके पास है। अगर मेरे पास 2 नंबर का पैसा है, मेरे परिवार के पास पैसा है, तो उस पैसे को फ्रीज कर लिया जाए, और नहीं तो रंजन साव और रघुकुल परिवार दोनों का पैसा का जांच किया जाए कि उतना संपत्ति आया कहां से। दूसरा बात, रंजन साव FCI का चावल, गेहूं जो गरीब का है वो दुकानदार में ऊंचे रेट में बेच देते हैं, उनका जांच किया जाए कि इतने कम समय में 27 ट्रक 30 ट्रक का मालिक कैसे हो गए, इतने कम समय में क्या किए वो, उनका भी जांच हो, मेरा भी जांच हो, रघुकुल परिवार का भी जांच हो कि किसके पास कितना काला धन है, और सब काला धन को सरकार अपने पास फ्रीज कर ले। जिसके पास गैर संपत्ति है, जिसके पास अवैध पैसा है, उसको सरकार जब्त कर ले। मेरे पूरा खानदान का जांच करवा सकते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि मेरे पूरे परिवार का, मेरे हित नाता गोतिया पटदार जो भी हैं मेरे करीबी, उन सब का खंगाला जाए कि क्या पैसा क्या जायदाद इनके नाम पर है, और रघुकुल परिवार का और आपका रंजन साव का परिवार का भी जांच किया जाए, हर सिंह का भी जांच किया जाए। मेरे ऊपर कोई भी जानलेवा हमला होता है या मेरे परिवार के ऊपर कोई हमला होता है तो उसका जिम्मेवार रघुकुल परिवार होगा। देखिए, साफ तौर पे मेरा कहना है कि रंजीत साव को मोहरा बनाया गया है मेरा छवि को धूमिल करने के लिए, और मैं साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा छवि धूमिल करना है तो मैं साफ सरकार से आवेदन लिख कर देना चाहता हूं कि मेरे पूरे परिवार का संपत्ति जांच कर लिया जाए कि मेरे पास क्या संपत्ति है और उनके पास क्या संपत्ति है। जो पत्र का बात है, तो पत्र रंजन साव के माध्यम से दिया गया था कि आप चेत जाइए, नहीं तो 1 लाख रुपया महीना दीजिए, नहीं तो आपका जान माल का जो कभी भी खतरा हो सकता है, और आपका जो भाई नेतागिरी कर रहा है उसका नेतागिरी भी हम छुड़वा देंगे। हमको पूरी शक है कि पूरी गुप्त सूचना है कि रघुकुल परिवार मेरा रेकी करवा रहा है, और कभी भी मेरा जान माल का दुर्घटना हो सकता है और मेरे परिवार के साथ भी हत्या हो सकता है, किसी का भी हत्या हो सकता है। तो मैं झारखंड के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे परिवार का सुरक्षा प्रदान करें, मेरे पूरे परिवार का, एक रमेश पांडे का नहीं, पूरे परिवार का सुरक्षा मुहैया कराएं, और कि हम लोग आगे भी जन सेवा कर सकें। आप सत्य को परेशान जरूर कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते हैं, और मैं सत्य के साथ चलते रहूंगा। आप एक रमेश पांडे को मारिएगा, कल दूसरा रमेश पांडे पैदा लेगा, परसों तीसरा रमेश पांडे पैदा लेगा। आप कितना रमेश पांडे को मारिएगा? यहाँ का गंदा राजनीति करने हमको नहीं आता है। हम जन सेवा के लिए निकले हैं, हम जन सेवा करेंगे। आपको जो करना है कीजिए, जैसे जिससे मरवाना है मरवा दीजिए, लेकिन हम अपना अभियान, बच्ची का शादी, गरीबों में भोजन, दवा हम बांटते रहेंगे और बांटेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ।